अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया में मोहम्मद यासर इकबाल। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसमें जो है वो ये कह रहा है कि एक बुलेट ट्रेन है, उसकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ बुलेट ट्रेन दैट इज़ स्पीड ऑफ कितनी है जी हमारे पास 365 स्पीड ऑफ बुलेट ट्रेन 365 किलोमीटर किलोमीटर पर आर है। और इन अगस्त सिंगापुर नेशनल रिकॉर्ड ऑफ द मैन 100 मीटर जो है स्प्रिंट वाज सेट एट 10.3 सेकेंड। हाउ मेनी टाइम्स इज अ बुलेट ट्रेन इज एज फास्ट एज द फास्टेस्ट सिंगापुरियन स्प्रिंटर। अब देखो उसने हमें जो ना ये तो उसने टोटल डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, ठीक है, जो ट्रेन ने ट्रैवल किया। अब ये कह रहा है कि एक बंदा है जो सिंगापुरियन जो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है, वो डिस्टेंस जो है वो हमारे कितना करता है जी। डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करता है। और टाइम कितना लेता है, टाइम जो है वो लेता है जी 10.37 सेकंड लेता है। तो देखो इससे डिस्टेंस टाइम है तो स्पीड हम इसकी चेक कर लेते हैं कि इसकी स्पीड क्या है। तो देखिए हम स्पीड चेक का फार्मूला लगा लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब डिस्टेंस हमारे पास है जी, डिस्टेंस हमारे पास 1000 मीटर है और टाइम हमारे पास क्या है जी 10.37 सेकेंड है, ठीक है जी 10.3 से। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1000 मीटर डिवाइड बाय 10.37 सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, देखें 1000 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड जो होती है किलोमीटर पर आर में होती है, किलोमीटर पर आर में, यानी तो इसलिए हमें जो मीटर है उसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए इस 100 को 1000 से डिवाइड करना पड़ा। अब ये डिवाइड का साइन इसी तरह रहने दें। अब इसको आपने समझना है 1037 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3600, ठीक है जी, और 7 घंटे लगा दें। अब ये हमने क्या किया, देखिए इसमें सॉरी 1000 लगा दी 100 है। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट की जगह मैंने क्या लगा दिया 1 लगा दिया। पॉइंट के बाद 2 नंबर थे तो दोनों 2 नंबर थे तो मैंने 2 जीरो लगा दिए। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो मैंने 100 लगाया, ये जो 10.37 था उस 10.37 को मैंने 1037 में चेंज कर दिया। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए मैंने 100 लगाया। चलिए ये तो बात हो गई भाई कि ये जो नीचे 100 आया इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए आया। पॉइंट की जगह 1 लगाया, आगे 2 जीरो था तो 2 जीरो लगा दी। फिर ये 3600 कहाँ से आ गया, ये 3600 इस तरह आ गया कि ये क्या था, ये सेकंड था। तो सेकंड को घंटों में यानी सेकंड को आवर्स में चेंज करने के लिए मैंने 3600 से डिवाइड किया, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो इसलिए जब भी सेकंड को आप घंटों में चेंज करें, सेकंड को आवर्स में चेंज करने के लिए आप 3600 से डिवाइड करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर 3600 डिवाइड किया इस पर ऊपर वाली वैल्यू के साथ, और ये दोनों वैल्यू थी तो लाजमी बात है इनको मैंने सेपरेट करने के लिए इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन ही आएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको की पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाले 2 जीरो को इन 2 जीरो से कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ मेरे पास बच गया 1/10। अब ये जो है डिवाइड, इसको मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। 36 को जब 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 36 के साथ 2 ये वाले ज़ीरो हैं, 2 ये वाले ज़ीरो हैं, तो 4 ज़ीरो हो जाएंगे और 1037 और किलोमीटर पर आर, ये यूनिट जो है मैंने लास्ट में लिख दी क्योंकि ये किलोमीटर और आर डिवाइड हो रहे हैं तो ये डिवाइड की फॉर्म में लिख दी। ये देखो ये वाला 10 की वजह से ये वाला ज़ीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 1 ज़र 1 1 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला सारा ख़त्म हो गया। अब आपने देखना है गौर से क्वेश्चन को। अब 36 1 2 3 ज़ीरो और नीचे मेरे पास क्या आ गया जी 1 0 3 7।
10 वैल्यू 1037 ही है, एक दफ़ा कंफर्म कर लें। ठीक है जी, 10 यही है मेरे पास, ये किस में आ गई है, किलोमीटर पर आवर। अब हमने जो फाइंड करना है कि उसने कहा था कि फाइंड करें नंबर ऑफ टाइम्स द बुलेट ट्रेन इज, अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स द बुलेट, डबल एल है, बुलेट ट्रेन इज एज फास्ट एज द, दूसरा कौन सा, एज द फास्टेस्ट सिंगापुरियन स्प्रिंटर। जी है जी। अब हमने यहाँ पे ये निकालना है कि नंबर ऑफ टाइम्स द बुलेट ट्रेन इज़ एज फास्ट, कितनी ज़्यादा जो बुलेट ट्रेन है वो फास्ट है, वो जो एथलीट है सिंगापुरियन उससे, स्प्रिंटर मतलब एथलीट, कि वो जो बंदा रेस जीता है, जो उसकी स्पीड है, उसकी स्पीड की निस्बत जो ट्रेन है वो कितनी ज़्यादा फास्ट है, ये हमने निकालना था। तो अब हमने क्या करना है कि जो इसकी स्पीड है और इसकी स्पीड है डिवाइड कर लेते हैं। ये देखें 365 को हमने मल्टीप्लाई करना, डिवाइड कर देना है 36,000 और 1037 से। अब देखें क्या होगा जी, 365 मल्टीप्लाई बाय 1037 और नीचे मेरे पास क्या आ गया जी 3600,000। क्या हुआ, डिवाइड का साइन था उसको किस में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई में। तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, नीचे आ गई है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि चाहें तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, इस ये वाली वैल्यू किसके, फाइव के टेबल से इसे कैंसिल करते हैं, थोड़ा सा टेबल शार्ट हो जाएगा। देखो 5 के टेबल से इसे कैंसिल करें, 5 7 ज़र 35, देखो और 5 3 ज़र 15। 5 का टेबल 365 पे 73 टाइम जाते हैं। 5 7 ज़र 35, 36 में से चले गए, एक चला, ये आगे 10 हो गए, तो 5 2 ज़र 10, आगे ये वाले 2 0। अगर इस तरह कटिंग समझ नहीं आ रही तो सिंपल आपके पास क्या है, यूँ देखिए कैलकुलेटर है। अब आपने क्या किया, ये देखिए 365 डिवाइड का जो साइन है उसको प्रेस करें और फिर क्या करें दिस 5 को, तो आपके पास कितना आ जाता है 73 आ जाता है, 73 आ जाता है, ये देखो 73। फिर इसी तरह आपने क्या करना है 36,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आपके पास 7200 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो 73 मल्टीप्लाई बाय 1037 डिवाइड बाय 7200, इन दोनों को क्या करने ने, अब 73 को हमने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 1037 से, तो मेरे पास आ जाएगी 75,701, इधर लिख लेते हैं 75,701 अवर 7200। अब हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है। तो ऐसा है कि हम डिवीजन यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए 7200 को डिवाइड करना है 75701, 72 को 1 टाइम 7200 आ गया। अब तो अब मेरे पास क्या हो गया जी, बेशक 10 टाइम करें तो ये देखिए हो गया, 72 को 10 टाइम करें तो हमारे पास 72,000 आ जाएगा। 75,000 72 निकालेंगे तो मेरे पास देखो 1 बचा, यहाँ पर 0 बचा, 7 3, ठीक है, ये मेरे पास आ गया जी 3701 आ गया, ठीक हो गई। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 103701 अवर 7200, ये मेरे पास इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया कि 72 10 ज़र 72,000 आ गया, 75,000
7200 को 10 से मल्टीप्लाई किया 72,000 आ गया। 75,700 1 से 72,000 निकाले तो मेरे पास 3,701 बच गया। तो ये देखो, ये वाला नंबर साइड पे, ये वाला ऊपर चला गया और ये वाला नीचे आ गया। तो इस तरह मेरे पास जो था ना, नंबर ऑफ टाइम्स, इतनी दफ़ा क्या है बुलेट ट्रेन, ये वैल्यू जो है इसकी क्या है, कितनी दफ़ा बुलेट ट्रेन जो है वो फास्ट है उस सिंगापुरियन स्प्रिंटर से है। 6 क्वेश्चन में कहते हैं कार ट्रेवल द फर्स्ट 18 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 57 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमने और द रिमेनिंग 55 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर 110 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड करना है हमने एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर इट्स इंटायर जर्नी। अच्छा जी, पहले हमारे पास क्या है, कार ट्रेवल ना है फर्स्ट 19 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी, यानी कि इसका पहला जो हिस्सा है क्वेश्चन नंबर 6 है जी, वो हमारे पास है जो डिस्टेंस कितना है जी, पहला जो डिस्टेंस है जो कार ने ट्रेवल किया है वो है जी 19 किलोमीटर है, 19 किलोमीटर है। और स्पीड जो उसकी थी वो है हमारे पास 57 किलोमीटर पर आवर, 57 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम हम निकाल लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो अभी हमें चाहिए टाइम, तो टाइम इधर आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड आ जाएगा। तो डिस्टेंस हमारे पास 19 है और 50 किलोमीटर है पर आ रहा है, और दूसरा क्या है जी हमारे पास 57 है, ऊपर किलोमीटर नीचे किलोमीटर पर आ रहा है। 19 1 ज़र 19 3 ज़र 1 ओवर 3, ये से कट गया आर। जो टाइम है जो फर्स्ट जर्नी, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी है वो हमारे पास कितना है जी 1/3 आर है। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें हमारे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारे पास जो है वो है जी 55 किलोमीटर है, और जो स्पीड है वो है जी 110 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम डायरेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पर तो शेफल किया ना फार्मूला, ये वाला मैं यहाँ से पुट करने लगूँ फार्मूला, डायरेक्ट लिख लेता हूँ। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस मेरे पास कितना है जी 55 है, और टाइम मेरे पास 110 55 1 ज़र 55 2 ज़र। तो जो टाइम है मेरे पास कितना आ गया 1/2 आवर आ गया। तो दोनों सूत्रों में मेरे पास जो है टाइम आ गया। अब हमने निकालनी है एवरेज स्पीड। मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करता हूँ। एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी, देखो दो हिस्सों में गाड़ी ने ट्रेवल किया। 19 किलोमीटर डिस्टेंस था और स्पीड उसकी 57 थी। फिर 55 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसने 110 की स्पीड से किया, यानी स्पीड में वेरिएशन है। पहले 57 की स्पीड से जा रही थी, फिर 110 की स्पीड से गई है। तो अब हमने क्या करना है कि एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या कह रहा है जी, फाइंड द एवरेज स्पीड। ठीक है जी, अब देखो एवरेज स्पीड का फार्मूला हम लगा देंगे एवरेज का। देखो एवरेज का फार्मूला क्या है, जो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस जो है वो कितने है जी 19 प्लस दूसरा किधर गया डिस्टेंस 55 है। टाइम जो है पहले कितना था, यानी कि 1/3 प्लस 1/2। अब ये चीज़ समझिए कि एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी जो हम निकालेंगे, डिस्टेंस टेकन डिवाइड बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस देखो उसने टोटल कितना सफ़र ट्रेवल किया होगा, टोटल डिस्टेंस 19 प्लस 55। इंटायर जर्नी तो यही हुई ना कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास 19 है और 55 है, और टोटल टाइम कितना लिया इस 19 किलोमीटर के लिए उसने 1/3 आवर लिए, और 55 किलोमीटर के लिए उसने 1/2 आवर लिए। तो टोटल टाइम भी तो हम ऐड करेंगे ना।
तो हम इनको ऊपर वालों को ऐड कर लें, 9 + 14 9 + 5 14, 1 कैरी 5 6 7 74, और नीचे देखिए हमने क्या कर लिया, 3 2 ज़र 6, एलसीएम आ गया 6। अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह सॉल्व करेंगे, 3 का टेबल 6 पे कितनी दफ़ा जाता है, 2 टाइम, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और 3 का टेबल 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाता है तो यहाँ 3 आ जाएगा। दूसरी बात आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर दोनों प्राइम नंबर हो, ये देखो ये दोनों प्राइम 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, तो मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम आया 2 3 ज़र 6 आया। तो जब दोनों प्राइम नंबर हो और उनका प्रोडक्ट क्या हो, आपका एलसीएम हो, तो ये नंबर फिर ऊपर जो नंबर आएगा क्रॉस में 2 1 ज़र 2 3 1 ज़र 3। अब आपने देखना है कि 74 और नीचे क्या आ गया 5 डिवाइड बाई 6, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, इस स्टेप को आपने गौर से समझना है, 74 डिवाइड बाय 5 बाय 6, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा 74 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 5, ये जो था 5 बाय 6 था, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, नीचे वाला नंबर ऊपर वाला नंबर नीचे। अब इन दोनों को यानी कि अब क्या करें, ये देखो 74 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 4 ज़र 24, 2 कैरी 6 7 ज़र 42 और 44, 4 4 4 और नीचे क्या आ गया 5। तो ये एवरेज स्पीड जो आपके पास आनी है ना, एवरेज स्पीड, अब हमने क्या करना है कि इसको डिवाइड करते हैं। चलिए ये वाली थोड़ी सी जगह है, इसी पर ही हम देखें डिवाइड कर लेते हैं कि इसको 5 को डिवाइड करेंगे किससे, अच्छा ये मिक्सअप हो जाएगा क्वेश्चन आप का ना, और बेशक पहले इसको यहाँ तक जो है ना वीडियो को पास करके स्क्रीन शॉट लें ताकि आपको बाद में पता चले कि कौन सा स्टेप हुआ है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अभी देखें ये वाली थोड़ी सी जगह है जो मैं लेने लगा हूँ इस वाले स्टेप के लिए। तो 4 4 4 को मैंने डिवाइड करना है 5 से, तो 5 8 ज़र 40, ये देखो ये वाला 4 और ये वाला 4, फिर 5 8 ज़र देखो मेरे पास क्या आ गया 40 और मेरे पास क्या बच गया 4। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, जो एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर जर्नी, बल्कि लिखा हुआ है एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर जर्नी इज़ इक्वल टू 88 4 आवर 5। तो मेरे पास जो है जो इसका फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा 88 4/5 किलोमीटर पर आर, लास्ट में यूनिट। ये एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर जर्नी आ गई कि जो क्योंकि 2 स्टेप में उसने सफ़र किया, पहले 19 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसकी स्पीड 57 थी, फिर जो 55 किलोमीटर की में स्पीड उसकी क्या आ गई 110 आ गई। तो इस तरह हमने टोटल जो डिस्टेंस पहले हमने देखा कि इस वाले को उसने ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लिया और इस वाले डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लिया, तो फिर एवरेज के लिए टोटल डिस्टेंस दैट इज़ 19 एंड 57 डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। पहला जो पार्ट है उसमें उसने 1/3 आर लिया, दूसरे में 1/2 आर लिया, तो इसलिए हमने इनको ऐड करके डिवाइड किया। तो इस तरह हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया 88 4/5 किलोमीटर पर आर उसकी क्या है स्पीड है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं 2 points x and y are 120 मीटर apart, m is the mid point of x and y। अब वो कह रहा है कि 2 पॉइंट है x and y और x और y के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 120 मीटर। हम साथ साथ लिखते जाते हैं सोल्यूशन में, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू 120 मीटर। बिटवीन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक हो गई। दूसरा वो ये बात करता है कि m इज द मिड पॉइंट। अगर इफ m is a midpoint of किसका x and y, then distance from x to m is equal to 60 meter and distance from m to y is also 60 meter। y m is a midpoint of x and y, m जो है x and y का मिड पॉइंट है, तो
तो मिड पॉइंट का मतलब है कि अगर टोटल जो डिस्टेंस है दैट इज़ 120, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 120, m इज़ अ मिड पॉइंट का मतलब है कि m जो है डिवाइड x एंड y इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, कि x और y को m 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो 2 6 12 तो 60 आ जाएगा, यानी x से m तक डिस्टेंस 60 मीटर, m से y तक भी 60 मीटर। उसके अलावा वो एक और बात करता है कि x से m तक जो स्पीड टाइम है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल फ्रॉम x टू m इन 12 सेकेंड। कह रहे एक ऑब्जेक्ट है जो x से लेकर m तक जाता है तो जो टाइम लेता है वो 12 सेकेंड का लेता है। फिर आगे वो क्या, यानी कि इसने हमें x से m तक क्या बता दिया, टाइम बता दिया, जबकि m से y तक उसने टाइम के बजाय हमें स्पीड बता दी कि अब जब x से m तक गया 12 सेकेंड में, फिर m से y तक गया तो कह रहा है कि स्पीड उसकी थी 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तो इसलिए हमें स्पीड उसने हमें यहाँ बता दी, टाइम नहीं बताया, यहाँ उसने हमें टाइम बता दिया, स्पीड नहीं बताई। तो यहाँ से यहाँ तक हम स्पीड फाइंड कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम टाइम फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास और क्या कह रहा है, द टाइम टेकन फॉर द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल फ्राम m टू y, m टू y जो ट्रेवल इसने किया ऑब्जेक्ट ने, उसमें कितना टाइम उसने स्पेंड किया है वो हमने फाइंड करना है। तो देखिए उसके लिए हम सिंपल फार्मूला, स्पीड का फार्मूला क्या होता है पहले मैं आपको वो लिख के बताता हूँ। स्पीड का जो फार्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी डिवाइड बाय टाइम टेकन, ये फार्मूला होता है। अब हमने फाइंड करना है टाइम, तो टाइम इस तरफ आ जाएगा, टाइम दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस, फार्मूला कुछ अरेंजमेंट ऐसे हो जाएगी, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है। अब क्या हुआ, ये टाइम इधर आ गया, स्पीड इधर चला गया, क्योंकि टाइम फाइंड करना है, डिस्टेंस और स्पीड दोनों उसने हमें दे दिए हैं। तो टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा जी, डिस्टेंस कितना है जी, m से y तक 60 है, 60, और टाइम स्पीड कितनी है, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। 15 4 ज़र क्या होता है 60 होता है, m से कैंसिल हो गया, तो टाइम जो है हमारे पास आ गया जी 4 सेकेंड, टाइम 4 सेकेंड। यानी यहाँ से यहाँ तक जो उसने टाइम लिया वो कितना लिया, 12 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक जो उसने टाइम लिया दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड। x से m तक 12 सेकेंड में गया एंड देन m टू y 4 सेकेंड तक गया। तो पहली चीज़ जो उसने हमें कही थी पॉइंट नंबर 1 में, जो उसने हमसे पूछा था कि बताएं कि जो बॉडी ने, ऑब्जेक्ट ने m से y तक जो टाइम लिया वो बताएं। हमने बता दिया कि m से y तक उसने जो टाइम लिया वो 4 सेकेंड लिया। उसके अलावा जो सेकेंड पॉइंट है वो कहता है द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर इट्स इंटायर जर्नी। ठीक है जी, पॉइंट ये नहीं कि अभी हमको इसका पार्ट 2 करेंगे। एवरेज स्पीड को मैंने AVE एवरेज की शॉर्ट फॉर्म लिखी, एवरेज स्पीड फॉर इंटायर जर्नी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस आप लिख लें, बेशक T मैंने लिख दिया टोटल के लिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है एक इंटायर जर्नी का, यहाँ से सफ़र शुरू हुआ यहाँ पे एंड हुआ, बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है 120 मीटर है। सो 120 मीटर डिवाइड बाय टाइम टेकन, टाइम टोटल टाइम ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम है 12 सेकेंड है, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम है 4 सेकेंड, तो टोटल जो है दैट इज 16 सेकेंड। 120 मीटर डिवाइड बाय 16 सेकेंड, सर इतनी आ गई। अब हमने क्या करना है, इसे 2 के टेबल से कैंसिल कर लें, 2 8 ज़र 2, बल्कि 4 के टेबल से कैंसिल करते हैं और ज़्यादा सा लेते हैं, 4 4 ज़र 16, 4 3 ज़र 12, 0 ऊपर चला गया।
अच्छा, अब हमारे पास इसको 8 से भी कैंसिल आप कर सकते थे। चलें, 30 डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड आ गया 4। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 30, और अगेन आप चाहें तो इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं 2 के टेबल से। 2 15 ज़र, 2 2 ज़र 15 डिवाइड बाय 2। आप इसको 15 को डिवाइड करें 2 से, 2 7 ज़र 14, पीछे क्या बचा 1। तो इसको आप लिख सकते हैं दैट इज़ इक्वल टू 7 1 बाय 2 आर, नहीं 7 1 बाय 2 आर तो नहीं, इसमें हमारे पास इसकी जो मीटर पर सेकंड, सॉरी हाँ, क्योंकि स्पीड थी ना, मीटर पर सेकंड। आप चाहें तो पॉइंट ऊपर लगा के नीचे 0 लगा दें तो 5 ज़र 10 हो जाएगा, तो और 7.5 मीटर पर सेकंड। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, तो जिस तरह चाहें आप लिख लें, एक ही बात है। वैल्यू तो सेम है, जो भी शेप उसकी रखें आप, फ्रैक्शन में रखें, डेसिमल में, वैल्यू की जो टोटल वैल्यू है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, 2 पॉइंट्स L एंड N आर 160 मीटर अपार्ट। अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है, कह रहे कि L है और N 2 पॉइंट है, N 2 पॉइंट है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ 160 मीटर। 160 मीटर दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। M lies on the straight line joining L to N। M एक पॉइंट है जो कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर कह रहा है लाई कर रहा है। An object traveled from L to M an average speed of 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ उसने हमें क्या दे दी, एवरेज स्पीड जो है वो उसने हमें दे दी, जो कि इक्वल है 10 मीटर पर सेकेंड। उसने हमें स्पीड दे दी मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। टाइम जो उसने हमें यहाँ से क्या दे दिया जी, टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड। उसके बाद वो कहता है कि जी एंड देन फ्रॉम M to N एन एवरेज स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड, ये हमें क्या दे रहा है जी, एवरेज स्पीड दे रहा है फ्रॉम M to N, एन एवरेज स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड एंड फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर इट्स इंटायर जर्नी फ्रॉम L to N। ठीक हो गया जी, उसने हमें बता दिया कि मीटर पर, अच्छा ठीक है, इसमें यहाँ उसने हमें टाइम नहीं दिया हुआ। ठीक हो गया, इसने हमें यहाँ पर जो टाइम है वो नहीं दिया, और जो हमसे वो पूछ हमसे ये रहा है कि बताएं कि इसकी एवरेज जो स्पीड है फॉर इट्स इंटायर जर्नी वो कितनी है, वो हमने क्या करनी है, बतानी है। अच्छा, तो अभी हमने क्या करना है कि अगर आप देखें L से M तक, पहले मैं एक चीज़ लिख दूँ। आप सबसे पहले फार्मूला जब लिखते हैं ना स्पीड का, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, आप बेशक जिस तरह मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था, आप ये भी इसी तरह लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड फ्रॉम L to M। थोड़ा सा चले मैं डेटा भी लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, फिर हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। जो उसने डेटा दिया ना, एवरेज स्पीड फ्रॉम L to M इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम जो उसने हमें दे दिया, टाइम जो है इसी पोर्शन का वो कितना है जी, 6 सेकेंड है। फिर उसने हमें दे दिया जी एवरेज स्पीड दे दी, एवरेज स्पीड फ्रॉम M to N इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, और टाइम और स्पीड हमें नहीं दी। अब मैं यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ, फिर आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन, टाइम। अब यहाँ पर हम डिस्टेंस, क्योंकि इसमें उसने हमें पिछला जो क्वेश्चन था उसमें उसने बताया था कि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ X एंड Y, पिछले क्वेश्चन नंबर 7।
इस वाले में उसने ये कहा है कि m लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, m ऑन ln इज अ स्ट्रेट लाइन जो है उसके ऊपर m लाया करता है। उसने ये नहीं बताया कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ l एंड n और नॉट, कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ l एंड n और नॉट, कि m जो है l और n का मिड पॉइंट है या नहीं, उसने हमें नहीं बताया। तो इसके लिए अगर देखें हमारे पास फार्मूले में कितनी चीज़ें होती हैं, 1 2 3 तीन चीज़ें होती हैं। L से M तक अगर हम बात करें तो इसमें हमें उसने एवरेज स्पीड भी दे दी, टाइम भी दे दिया, दो चीज़ें दे दी, तीसरी चीज़ हम डिस्टेंस आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अब होगा क्या, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। अब मैं डिस्टेंस के साथ लिख देता हूँ डिस्टेंस फ्रॉम L टू M, डिस्टेंस फ्रॉम L टू M लिख लेता हूँ। अब मुझे ये ऊपर वाली जो है ना डिस्टेंस चाहिए, ये वाली टर्म चाहिए। तो ये इस टाइम जो है डिस्टेंस के नीचे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टाइम दैट इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय स्पीड इनटू टाइम। टाइम डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, स्पीड कितनी है, स्पीड उसने हमें दे दी थी 10 मीटर पर सेकेंड इंटू, और सॉरी स्पीड उसने हमें दे दी 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दे दिया, 60 सेकेंड, सॉरी 6 सेकेंड। 10 6 60, एस से कैंसिल हो गया, 60 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि m जो है L से M तक, यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा लंबा लाइन को कर लेते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट तो नहीं है ना, उस तरफ डिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब अगर आप देखें डिस्टेंस मैं निकाल लेता हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम M टू N। अब मेरे लिए आसान हो गया डिस्टेंस फाइंड करना, क्योंकि देखें मेरे पास M से N तक अगर बात करूं तो मेरे पास सिर्फ एवरेज स्पीड है, ना तो टाइम है, ना तो मेरे पास क्या है, डिस्टेंस है। जबकि उसने मुझसे पूछा क्या है कि फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर जर्नी की मैंने एवरेज स्पीड निकालनी है। लेकिन पहले मुझे यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसका टाइम कितना लिया वो भी मुझे चाहिए होगा, क्योंकि एवरेज स्पीड के लिए मुझे डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम चाहिए। डिस्टेंस तो मेरे पास इंटायर जर्नी का है, दैट इज़ 160, लेकिन मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम नहीं है। यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है वो 6 सेकेंड तो है मेरे पास, लेकिन M से N तक मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम को फाइंड करने के लिए मेरे पास स्पीड और डिस्टेंस का होना ज़रूरी है, क्योंकि देखें क्या फार्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर मैंने टाइम फाइंड करना है तो स्पीड एंड डिस्टेंस, इन दो चीज़ों का होना मेरे पास ज़रूरी है, जिसमें से इन दो चीज़ों में से सिर्फ उसने मुझे क्या दे दी, स्पीड दे दी, डिस्टेंस नहीं दिया। इसलिए मैंने पहले ये वाला डिस्टेंस निकाला। अब जब ये वाला डिस्टेंस मैंने निकाल लिया तो अब टोटल जो डिस्टेंस है दैट इज़ 160, उसमें से ये पीछे वाला जो पोर्शन है जब मैं निकाल दूंगा तो पीछे मेरे पास 100 मीटर बच जाएगा। अब देखो टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना है जी, 160 मीटर है। L टू M डिस्टेंस इज 160 मीटर, और L से M तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, 60 मीटर है। तो पीछे मेरे पास कितना आ जाएगा जी, 100 मीटर। अब ये देखो M टू N मेरे पास डिस्टेंस कितना आ गया जी, 100 मीटर। टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक 160, L टू M 60, M टू N 100। ठीक हो गई। अब मेरे पास क्या हो गया कि इधर मेरे पास डिस्टेंस भी आ गया, स्पीड भी आ गई, टाइम निकालना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं फार्मूला लगा लूँगा इसी तरह। अब मेरे पास टाइम इधर हो जाएगा, स्पीड इधर हो जाएगा, तो मेरा फार्मूला बन जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस मेरे पास 100 मीटर है और स्पीड मेरे पास क्या है, 25 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है जी। तो टाइम मेरे पास कितना हो गया जी, 25 4 100 होता है, M से कैंसिल हो गया तो 4 सेकेंड आ गया। अब ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले डिस्टेंस मैंने फाइंड करना था और टाइम फाइंड करना था, अब मेरे पास 4 सेकेंड टाइम आ गया। अब मुझे चाहिए टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का अगर मैं फार्मूला देखूँ लगा देता हूँ, स्पीड का फार्मूला AVE एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस
बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। अब देखें डिस्टेंस टोटल कितना है, x टू L टू N, दैट इज 160 मीटर, एंड टाइम, टोटल टाइम कितना है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम है, 6 सेकेंड। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टाइम है, 4 सेकेंड। 6 + 4 टोटल टाइम मेरे पास कितना हो जाएगा, 10। टोटल कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड हो जाएंगे। ठीक हो गया जी, 10 सेकेंड हो गए। अब 16 सर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो एवरेज स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड ऑफ इट्स इंटायर जर्नी इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। मेरे पास इसकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी इस इंटायर जर्नी की। तो इस तरह मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो हमने क्या कर लिया है जी, कंप्लीट कर लिया है।